हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस सीरीज़ में हम आपको बताने वाले हैं और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर के बारे में फुल डिटेल से, और इसके यूज़ हम कोडिंग में किस प्रकार से करेंगे ये भी हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो हम लोग का लॉजिकल ऑपरेटर में और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर के बारे में आज हम डिटेल से जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर के बारे में बताएंगे, और आपका एक कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। फिर आपको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे। तो हम लोग आ जाते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में और ऑपरेटर के बारे में डिटेल से जानकारी। हम लोग का और ऑपरेटर बताता है कि हमारा कोई भी दो स्टेटमेंट में एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स होता हो, अगर कोई भी एक स्टेटमेंट का कंडीशन अगर फॉल्स होता हो तो हमारा वो स्टेटमेंट फॉल्स देगा। अगर कोई भी स्टेटमेंट में हमारा अगर वो स्टेटमेंट में कोई भी स्टेटमेंट हमारा कंडीशन अगर ट्रू होता हो तो वो हमारा रिज़ल्ट जो देगा वो ट्रू देगा। अगर दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू होता हो तो हमारा रिज़ल्ट ट्रू देगा। एंड ऑपरेटर में हमारा बताता है कि स्टेटमेंट 1 अगर फॉल्स है और 2 अगर फॉल्स है तो हमारा रिज़ल्ट फॉल्स देगा। मगर अगर स्टेटमेंट ट्रू अगर है और स्टेटमेंट 2 अगर फॉल्स है तो हमारा रिज़ल्ट फॉल्स देगा। अगर दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारा रिज़ल्ट ट्रू देगा। तो यही डिफरेंस है और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर में, कि और ऑपरेटर में अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू हो तो हमारा रिज़ल्ट ट्रू आता हो। अगर एंड ऑपरेटर में कोई भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो तो हमारा रिज़ल्ट फॉल्स आता है। तो यही हमारा डिफरेंस है। तो ये हमारा एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का यूज़ हम कोडिंग की सहायता से देख लेते हैं, एक प्रोग्राम बना करके कि हमारा यूज़ कैसे होता है। तो हम यहाँ पर कोड ब्लॉक्स में कोडिंग के लिए आ गए हैं। यहाँ पर हमने एक सोर्स फाइल जनरेट किया है जहाँ पर हम आपको और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर के यूज़ के बारे में डिटेल से जानकारी देने वाला है। ट्रू और या फॉल्स में हमारा अगर फॉल्स होता है स्टेटमेंट तो हमारा वो 0 रिटर्न करता है, अगर ट्रू होता है तो हमारा 1 रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पर एक्सटेंशन .c के साथ हम ये फाइल को सेव कर चुके हैं ताकि हमारा C में कोडिंग हम शुरू कर सकें। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि हमारा फर्स्ट लाइन include stdio.h के साथ स्टार्ट होता है। फिर नेक्स्ट लाइनिंग int main के साथ स्टार्ट होता है। फिर थर्ड ब्रैकेट के अंदर हमें जो सेटअप करना है, जो स्टेटमेंट लिखना है वो हम लिखते हैं। फिर उसके बाद हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लिए, i इज इक्वल टू 4, j इज इक्वल टू -1, k इज इक्वल टू 0 और w x y z ये हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं पहले। आप ये जो हम वैल्यू यहाँ पर असाइन कर चुके हैं, आप ये स्कैनअप की सहायता से आप इसको यूज़र से ले भी सकते हैं। तो अगर हमारा वैल्यू जैसे यहाँ पर i इज इक्वल टू 4 दिए है, j इज इक्वल टू -1 और k इज इक्वल टू 1, अगर ये वैल्यू इक्वल होगा तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम यही एंड ऑपरेटर से और ऑपरेटर से देखेंगे। तो अब मेरा यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है। यहाँ पर i j k में दो i और j वैल्यू इक्वल नहीं है, और ना जे और के है, मतलब दोनों ही, एक है माइनस में इंटीजर वैल्यू है, एक है प्लस में इंटीजर वैल्यू, और एक वैल्यू है 0। तो हम देखते हैं कि और ऑपरेटर में हम लोगों ने पहले देखा है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू हो तो वो स्टेटमेंट हमारा 1 देता है, यानी कि ट्रू वैल्यू देता है। और ऑपरेटर में कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू हो तो वो स्टेटमेंट हमारा ट्रू देता है। ये हम लोग ने पहले देख चुका है, यानी वो वैल्यू रिटर्न करेगा 1। तो यानी हमारा w में वैल्यू रिटर्न होना चाहिए 1। फिर उसके बाद हमारा x में एंड ऑपरेटर का यूज़ किया गया है। तो एंड ऑपरेटर में हमारा यहाँ देख लेते हैं वैल्यू, ये तो 4 है, ये -1 है, तो ये इंटीजर वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हमारा रिटर्न करना चाहिए नेगेटिव, यानी कि फॉल्स वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। तो फॉल्स वैल्यू एक रिटर्न हो चुका है। फिर हम एंड ऑपरेटर के साथ लगाते हैं तो ये वैल्यू भी फॉल्स होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं एंड ऑपरेटर में, कि कोई भी अगर वैल्यू फॉल्स रहता हो
तो वो वैल्यू हमारा फॉल्स यानी कि फॉल्स ही रिटर्न करेगा, यानी ज़ीरो रिटर्न करेगा। तो यानी x में हमारा वैल्यू ज़ीरो रिटर्न होना चाहिए, और y में हमारा वैल्यू यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज़ किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू ट्रू हो तो और ऑपरेटर 1 रिटर्न करता है, यानी ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, यानी y में हमारा 1 रिटर्न होना चाहिए। और z में अगर कोई भी वैल्यू, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में हम एंड ऑपरेटर का यूज़ किए हैं, बट बाद में हम और ऑपरेटर का यूज़ किए हैं। मतलब और ऑपरेटर यूज़ करने का मतलब है कोई भी अगर इंटीजर वैल्यू इक्वल हो तो हमारा वो, मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू अगर सेम साइन का हो तो हमारा वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो हमारा यहाँ पर +4 और 0 जो है सेम साइन का है, -1 जो है डिफरेंट साइन का है। तो हम लोग जान गए कि हमारा यहाँ और ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, यानी ये 1 वैल्यू रिटर्न करेगा। या एंड ऑपरेटर ओनली ऑन एंड ऑपरेटर x में यूज़ हो रहा है, यानी यह 0 रिटर्न करेगा। और यहाँ y में आपका एंड और दोनों ही ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर और ऑपरेटर है, यानी कि एक भी ट्रू वैल्यू रहने पर हमारा यहाँ पर 1 रिटर्न करेगा। और यहाँ पर z में भी एक और ऑपरेटर दिया हुआ है, यानी हमारा यहाँ पर भी 0 ही रिटर्न करेगा। तो अब हम इसको कंपाइल और रन करा के देखते हैं, ताकि हमको कंपाइल करने से पता चल जाए कि कोई भी वैल्यू एरर है कि नहीं। तो कंपाइल हम करा चुके हैं, यहाँ पर देखिए कोई भी स्टेटमेंट हमारा एरर नहीं है। अब इसके बाद हम रन करा देते हैं। रन कराने से हमारा देखिए वही वैल्यू जो हमने ड्राई रन करके लाया था कि हमारा फर्स्ट में और ऑपरेटर है तो हमारा 1 वैल्यू रिटर्न हुआ। फिर उसके बाद ओनली ऑन एंड ऑपरेटर का यूज़ हुआ है तो हमारा 0 वैल्यू रिटर्न हुआ। और फिर उसके बाद एंड और बोथ ऑपरेटर का यूज़ हुआ है तो और ऑपरेटर है, यानी ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है, यानी 1 रिटर्न हुआ, देन 1 रिटर्न हुआ। अब हम ये कोडिंग की सहायता से भी देख चुके हैं कि हमारा यहाँ पर मतलब कि स्टेटमेंट ये ट्रू है हमारा। तो हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को अच्छे से समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर में यहाँ पर ही क्वेश्चन मार्क और डॉट का यूज़ किया जाता है और सेमीकोलन का यूज़ किया जाता है। तो कंडीशनल ऑपरेटर में हमारा पहला एक कंडीशन होता है, फिर 2 एक्सप्रेशन होते हैं। एक्सप्रेशन अगर ट्रू होगा, मतलब अगर कंडीशन हमारा यहाँ पर ट्रू हो जाता है तो हमारा यहाँ एक्सप्रेशन 1 रन कर जाएगा, मतलब हमारा एक्सप्रेशन 1 प्रिंट हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा एक्सप्रेशन 2 प्रिंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ही देखते हैं कि हमारा कंडीशन क्या है, फॉल्स है या ट्रू है। ये हमारा एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट के जैसा भी यूज़ होता है। इफ़ अगर कंडीशन ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन 1 रन करेगा, इफ़ अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन 2 रन करेगा। तो इसको हम कोडिंग की सहायता से देख लेंगे कि हमारा ये टर्नरी ऑपरेटर यानी कंडीशनल ऑपरेटर का क्या यूज़ है। तो इसको हम कोडिंग में आ जाते हैं। तो हम कोड ब्लॉक्स में आ चुके हैं। हमने यहाँ पर एक फाइल सोर्स फाइल जनरेट किया है जिसको एक्सटेंशन .c के नाम से हम इसको सेव कर चुके हैं। ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है, तो .c के नाम से हम इस फाइल को सेव कर लिए हैं। हम जानते हैं कि हमारा फर्स्ट लाइन हैज इंक्लूड के साथ स्टार्ट होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखिएगा इसका यूज़ को। फिर इंट मेन से हमारा इंटीजर वैल्यू को स्टोर करते हैं, फिर थर्ड ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं वैल्यू को। जैसे हम यहाँ वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं कि हम x में असाइन करवा लिए x = 5, तो असाइन वैल्यू करा लिए। अब हम कंडीशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो हमारा पहले क्या हम एक्सप्रेशन में देखे थे कि पहले कंडीशन हम लिखते हैं। जैसे हम कोई भी कंडीशन लिख दिए x > 4 वैल्यू दे दी हम x > 4। अब उसके बाद हम जानते हैं कि इसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क लगता है। फिर उसके बाद हम प्रिंट करवा देते हैं एंटी प्रिंट f। यदि अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू होगा, मतलब अगर x का वैल्यू अगर > 4 होता है तो हमारा प्रिंट हो जाएगा आपका, मतलब हम कोई भी कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। तो हम हेलो प्रिंट करा देते हैं, हेलो प्रिंट हो जाएगा। यदि अगर कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तो कंडीशन फॉल्स होने पर हम लोग जानते हैं कि हम लोग का क्या लिखाता है। कंडीशन फॉल्स होने पर हम 2 डॉट के बाद, हम सेमीकोलन के बाद हम लिखते हैं क्या, उस जो भी हमको प्रिंट करवाना पड़ता है, प्रिंट f।
तो प्रिंट ऐप में हम क्या लिख देते हैं, जो हमको प्रिंट कराना है, मान लीजिए हमको फॉल्स प्रिंट कराना है, FALSE फॉल्स प्रिंट कराना है, हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, जो भी हम लिखेंगे और फिर सेमीकोलन से एंड करते हैं, फिर वैल्यू को रिटर्न करते हैं RN। अब उसके बाद हम कंपाइल और रन करके देखेंगे कि हमारा ये वैल्यू ट्रू आता है कि नहीं। हम कंपाइल इसलिए करते हैं क्योंकि हमको पता चले कोई एरर है कि नहीं। हम यहाँ देख लिए कि कोई एरर नहीं है। अब इसके बाद हम रन कर लेते हैं। रन करने से देखिए हमारा यहाँ पर हेलो प्रिंट हो चुका है, यानी कि x ग्रेटर देन 4, x में वैल्यू 5 असाइंड है, यानी 5 ग्रेटर देन 4, ये तो हम लोग जानते हैं ट्रू है, इसलिए हमारा यहाँ पर हेलो प्रिंट हो चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, लेस देन कर देते हैं, अगर 5 लेस देन 4, तो हम जानते हैं कि 5 लेस देन 4 नहीं होता है, ये वैल्यू हमारा ट्रू है। तो फिर से हम इसको कंपाइल रन करा लेते हैं। कंपाइल रन करा के देखिए तो हम देखेंगे यहाँ पर देखिए फॉल्स प्रिंट हो चुका है, मतलब इससे पता चलता है हमारा कि ये वैल्यू फॉल्स है। तो हम कंपाइल रन करा के भी देख चुके कि ये वैल्यू क्या आता है, हमारा फॉल्स आ चुका है। तो हम ये देख लिए कि कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ हम कैसे करेंगे, किस तरीक़ा से करेंगे, हम कोड ब्लॉक्स में इसका यूज़ भी देख लिए। तो हमारा सारा डाउट क्लियर हो चुका है। अब तो हमारा एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का यूज़ भी हम कर चुके हैं, कंडीशनल ऑपरेटर को हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, अच्छे से इसका यूज़ को देख चुके हैं कि हमारा कंडीशनल ऑपरेटर को किस तरह से यूज़ किया जाए। मतलब अगर स्टेटमेंट ट्रू हो तो एक्सप्रेशन 1 प्रिंट होता है, अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो तो एक्सप्रेशन 2 प्रिंट होता है। तो हम इस प्रकार से देख चुके। अब हम आ जाते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब दो ऑपरेटर मिलकर के एक ऑपरेटर बनाया है, असाइन किया है। और यहाँ पर जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूल इक्वल टू, एंड इक्वल टू, और इक्वल टू, एंड इक्वल टू, ये हमारा लास्ट का असाइनमेंट ऑपरेटर है। मतलब ये हमारा सी प्रोग्रामिंग में डिफ़ाइन किया गया है कि किसी भी वैल्यू को इक्वल कैसे किया जाए। तो हमारा आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हमको पता चल सके कि हमारा वीडियो और भी हम अच्छे वीडियो आपको सी प्रोग्रामिंग में बना सके। आप ज़रूर कमेंट कीजिए, जो भी डाउट हो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हम ज़रूर उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारा जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।